हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनपद देहरादून भाग 5 में। पिछले क्लासेस में हम लोग देहरादून के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं देहरादून के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण और विविध तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रमुख संग्रहालय कौन कौन से देहरादून में। ठीक है, प्रमुख संग्रहालय, ठीक है, इसमें सबसे पहला वन संग्रहालय। वन संग्रहालय, ठीक है, कहां पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। कहां? FRI के अंदर। ठीक है, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें ये पड़ता है। ठीक है, और स्थापना कब हुई है इसकी? 1914 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1914 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा भी संग्रहालय भी यही है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना ठीक है, ध्यान रखिएगा राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय। ठीक है, ये भी यही है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक कास्ट संग्रहालय है। मतलब लकड़ी का संग्रहालय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चारों फैक्ट इसमें देखो। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? वन संग्रहालय देहरादून। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? वन संग्रहालय देहरादून। ठीक है, वन संग्रहालय कहाँ स्थित है? FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है, राज्य में वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1914 में। और राज्य का सबसे बड़ा या एकमात्र कास्ट संग्रहालय कौन सा है? वन संग्रहालय। ठीक है, सारे फैक्ट आपके इसमें क्लियर हो गए। अगला देखो, एक है राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय, जो गढ़वाल चित्रकला शैली है उसके कई सारे यहाँ पर जो चित्र हैं, ठीक है, वो संरक्षित किए गए हैं। ये कहां पर पड़ता है? देहरादून में। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहां पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है, और एक नोट देखो आप लोग लिख लीजिएगा, अल्मोड़ा जनपद में हम लोग इस पॉइंट को कर नहीं पाए थे, जो मैं यहां पर लिखा देता हूं। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहां पड़ता है? ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहां है? अल्मोड़ा में है। और इसको वहां पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर या यहीं पर नोट कर लीजिए, नोट के रूप में लिख लीजिए। क्योंकि देखो एक आता है कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय, वो है टिहरी में। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ है? देहरादून में। देखो रा और रा, ठीक है, रा और रा से ध्यान रखिएगा। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ है? देहरादून में। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, और इसके अलावा जो कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय वो कहाँ है? टिहरी में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। आगे देखो उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, ये भी कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 21 फरवरी 2005। यदि आप ये क्लास ले रहे हैं ना तो काफी महत्वपूर्ण ये क्लास है आप लोगों के लिए। मतलब जितने भी हमने देहरादून जिले की क्लासेस करी हैं ये सारी की सारी आपके लिए, क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। जो संस्थान है, ठीक है, स्कूल है, कॉलेज है, वो सारे कहाँ है? देहरादून में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको देहरादून की क्लासेस को बहुत अच्छे से याद कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई है? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, ये इसकी स्थापना हुई है 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, यहां से भी पूरा क्वेश्चन बन सकता है।
अगला देखो विज्ञान धाम। विज्ञान धाम भी कहाँ है? देहरादून में, ठीक है, झांझरा। देहरादून में पड़ता है विज्ञान धाम भी, ठीक है, झांझरा देहरादून में। अगर प्रमुख सैन्य छावनी की आप बात करते हैं, प्रमुख सैन्य छावनियां, प्रमुख सैन्य छावनियां, ठीक है, कौन कौन सी छावनियां? देखो इसमें सबसे पहला है चक्राता छावनी। चक्राता छावनी, ठीक है, कब से बनी है? 1866 में बनी और 1869 से, यानी कि 3 साल बाद बननी शुरू हुई 66 में, ठीक है, 3 साल बाद पूरी हुई और सैनिकों ने रहना आरंभ किया था 1869 में, ठीक है। चक्राता छावनी है। दूसरा देखो लंढोर छावनी, जो मसूरी में पड़ती है। ठीक है, मसूरी में ही पड़ती है। इसकी स्थापना हुई 1836 में। और है देहरादून छावनी, कब स्थापित हुई है? 1817 में, ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी छावनी कौन है? देहरादून छावनी 1817 में स्थापित हुई है। और वर्तमान में इसको क्या बुलाता है? देहरादून छावनी को वर्तमान में उत्तरांचल सब एरिया, जो कि एकमात्र है, ठीक है, राज्य में एकमात्र सब एरिया है जो कि देहरादून में, ठीक है। कैंट वाला जो एरिया आता है, गढ़ी कैंट वाला, ठीक है। देहरादून छावनी जो कि 1817 में स्थापित हुई है। अगला देखो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है। स्थापना कब होती है? देखो 13 मार्च 1922 को होती है इसकी स्थापना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 13 मार्च 1922 को इसकी स्थापना होती है। और एक है IMA, यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी, ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी। इसकी स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1932, ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? फिलिप चैटवुड वर्ड द्वारा। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। फिलिप चैटवुड वर्ड द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। कब? 1 अक्टूबर 1932 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी। देखो प्रमुख संग्रहालय कौन सा है? वन संग्रहालय। और उसके अलावा राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय, ठीक है। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। विज्ञान से संबंधित जितने भी संस्थान है लगभग सभी देहरादून में, ठीक है, इनकी स्थापना पूछी जा सकती है। विज्ञान धाम में कहाँ है? झांझरा में पड़ता है, ठीक है, देहरादून में। सैन्य छावनियों की बात करें तो यहाँ पर 3 सैन्य छावनी, ठीक है, चक्राता, लंडोर और देहरादून, ठीक है। देहरादून वर्तमान में इसको क्या बोलता है? उत्तरांचल सब एरिया कहा था, ठीक है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 मार्च 1922 को, ठीक है। और IMA, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय सैन्य अकादमी की 1 अक्टूबर 1932 को। ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये छप चुका है, ये दोनों छप चुके हैं, ठीक है। फिलिप चैटवुड वर्ड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा यदि आप स्पोर्ट्स में देखें तो एक है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, और एक है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। दोनों कहां पड़ते हैं? ये दोनों पड़ते हैं रायपुर में, ठीक है, रायपुर देहरादून। रायपुर देहरादून आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों देखो, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ था? गोलापार हल्द्वानी। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? रायपुर, जो कि शुरू भी हो चुका और यहाँ अंतरराष्ट्रीय मैच हो भी चुके, ठीक है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, आगे है प्रमुख मेले, ठीक है, देहरादून के प्रमुख मेले। तो कई सारे मेले यहाँ पर लगते हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहला देखो नोड़ाई मेला।
नुड़ाई मेला लगता है जौनसार में, ठीक है, ध्यान रखिएगा जौनसार में लगता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? भेड़ पालकों द्वारा, ठीक है, भेड़ पालकों द्वारा नुड़ाई मेला मनाया जाता है भेड़ पालकों द्वारा। और कहाँ मनाया जाता है? जौनसार में मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखो क्वान मेला या जखोली मेला, क्वान मेला प्लस जखौली मेला, ठीक है। ये कहां लगता है? ये भी जौनसार देहरादून में, ठीक है, जौनसार चक्राता में लगता है, ठीक है, चक्राता देहरादून में, चक्राता में लगता है जखौली मेला और क्वान मेला। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, देखो जखौली मेला कहाँ है? देहरादून चक्राता में, ठीक है। और जखौली पर्यटन विकास मेला, यदि वो आएगा जखौली पर्यटन विकास मेला, तो वो कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में। अभी हाल ही में संपन्न हुआ है जखौली पर्यटन विकास मेला रुद्रप्रयाग। और जखौली मेला ये, ठीक है, जखौली मेला कहाँ है? चक्राता देहरादून में। आगे देखो जागड़ा मेला, जागड़ा मेला ये कहाँ लगता है? हनोल में, ठीक है, हनोल। अगला मेला है यहाँ का गनियात मेला, ठीक है, गनियात मेला ये कहाँ लगता है? जौनसार में, ठीक है, जौनसार। तो ये सारे मेले पूछे जाते हैं। अगला देखो टपकेश्वर मेला, टपकेश्वर मेला, ठीक है, कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है शिवरात्रि के अवसर पर, ठीक है, टपकेश्वर महादेव मंदिर में। टपकेश्वर मेला के अलावा देखो झंडा मेला, झंडा मेला, ठीक है, ये कहाँ लगता है? झंडा साहिब में, झंडा साहिब में लगता है। और लगभग 1 महीने तक ये चलता है, ठीक है, झंडा साहिब में लगता है और लगभग 1 महीने तक चलता है, मार्च से अप्रैल के आसपास ही लगता है। इसके अलावा देखो विश्व मेला है एक जौनसार में, ठीक है, विश्व मेला एक जौनसार में भी होता है, ठीक है। एक उत्तरकाशी में भी था जो धनुष बाण के लिए था। विश्व मेला के अलावा देखो खलंगा मेला, ये कहां लगता है? नाला पानी, ठीक है, नाला पानी में लगता है। अगला देखो दुधली भद्रराज मेला, दुधली भद्रराज मेला, ठीक है, कहां पर लगता है? देहरादून में लगता है। और झंडा मेला हमने देख लिया, ठीक है, झंडा मेला भी कहां लगता है? देहरादून में लगता है। ये सारे देहरादून के प्रमुख मेले हैं, ठीक है। यदि आप प्रमुख पत्र की बात करते हैं, यहां से प्रमुख पत्र 1905 में गढ़वाली का प्रकाशन हुआ था देहरादून से, ठीक है, गढ़वाली। 1902 में गढ़वाल समाचार आया, 1905 में गढ़वाली का प्रकाशन हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1905 में गढ़वाली का प्रकाशन कहां से हुआ था? देहरादून से हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखो पत्रिकाएं क्यों कौन कौन सी यहां से जारी होने वाली पत्रिकाएं में, सबसे पहले देखो उत्तराखंड दर्शन, उत्तराखंड दर्शन, ठीक है, ये मासिक है उत्तराखंड दर्शन। इसके अलावा देखो पर्वतजन मासिक है, ठीक है, पर्वतजन, ये भी क्या है? मासिक है, ठीक है। एक और आती है धाद और एक आती है युगवाणी, ठीक है, जो कि 1947 से शुरू हुई थी, ठीक है। युगवाणी हुई थी 1947 से शुरू, 15 अगस्त, मतलब हम स्वतंत्र हुए और उस नए युग, एक युग का शुरुआत हुई, ठीक है। उसकी आवाज उसको इसमें पिरोया गया। इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो 15 अगस्त 1947 से युगवाणी शुरू हुई थी, ठीक है। तो यहाँ की पत्रिकाएं जिनमें उत्तराखंड दर्शन मासिक, पर्वतजन ये भी मासिक है, ठीक है, धाद और युगवाणी, इसके अलावा 2 अन्य भी हैं। इसके अलावा देखो प्रमुख पत्र में 1905 में गढ़वाली का यहाँ पर प्रकाशन शुरू किया गया था, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख मेले हैं जो कि जौनसार क्षेत्र के हैं। और इनमें से कुछ मेले थे देखो, जैसे भद्रराज मेला पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, झंडा मेला पूछा जा चुका है, ठीक है, ये सारे आसान है। और इसके अलावा देखो नुड़ाई मेला पूछा गया, जखौली मेला पूछा जा चुका है, कहां पर लगता है? तो अधिकांश लोग इसको रुद्रप्रयाग ही करके आते हैं, ठीक है, क्योंकि जखौली तहसील रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक गलती ना करें। जखौली यदि पर्यटन विकास मेला आएगा, जखौली पर्यटन विकास मेला आएगा तो रुद्रप्रयाग में होगा। और जखौली मेला है
तो वो कहाँ हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, दोनों में फर्क है। आगे देखते हैं, देखो प्रमुख पत्र, अन्य प्रमुख पत्र, जो अन्य काफी सारे पत्र यहाँ से आते हैं। ठीक है, इनमें मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हिमाचल टाइम्स, हिमाचल टाइम्स का प्रकाशन देहरादून से होता है। ठीक है, गढ़वाल पोस्ट, ये भी देहरादून से होता है। ठीक है, साह टाइम्स, ठीक है, ये भी देहरादून से होता है, साहा टाइम्स। फिर दैनिक जनलहर, दैनिक जनलहर, ये भी देहरादून से होता है। ठीक है, फिर देखो सीमांत वार्ता, सीमांत वार्ता। ठीक है, फिर देखो वैली मेल, वैली मेल। ठीक है, ये भी देहरादून से होता है। अगला देखो दून दर्पण, दून दर्पण, और एक महत्वपूर्ण गढ़वाल ध्येय, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, गढ़वाल ध्येय लगभग 2 से 3 एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखिएगा यहाँ के प्रमुख पत्रों में हिमाचल टाइम्स, गढ़वाल पोस्ट, सागर टाइम्स, दैनिक जनलहर, सीमांत वार्ता, वैली मेल, दून दर्पण और गढ़वाल ध्येय। ठीक है, ये यहाँ के सारे पत्र हैं। अब देखते हैं, देखो प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व में कौन है यहाँ के, सबसे पहले हैं महावीर त्यागी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महावीर त्यागी यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। ठीक है, महावीर त्यागी जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। देखो जन्म मृत्यु इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं केवल फैक्ट लिखा रहा हूं जो पूछा जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे, सबसे पहला फैक्ट तो यही हो गया। और दूसरा क्या है, देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, देहरादून का सुल्तान कहा जाता है इनको। ठीक है, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है, महावीर त्यागी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देहरादून का सुल्तान इन्हें कहा जाता है। ये यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व है महावीर त्यागी। ठीक है, प्रथम व्यक्ति जो है यहाँ के महत्वपूर्ण वो है महावीर त्यागी। पत्रिकाएं, पत्र, ठीक है, और ये प्रमुख मेले। आगे देखते हैं, अन्य प्रमुख व्यक्तित्वों के संबंध में चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला है देखो रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रस्किन बॉन्ड। हालांकि ये मूलतः हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में कहां पर रह रहे हैं, मसूरी में रह रहे हैं। ठीक है, कई वर्षों से इनकी जो कर्मस्थली रही है मसूरी ही रही है, इसलिए हम इनके संबंध में पढ़ रहे हैं। इनकी पहली रचना कौन सी है, पहली रचना ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, इस तरह से पहले भी। पहली रचना है रूम ऑन द रूफ, रूम ऑन द रूफ। ठीक है, पहली रचना इनकी रूम ऑन द रूफ। यदि अन्य इनकी बात करें, ठीक है, पद्म भूषण कब मिला इनको, जो पूछा जा सकता है, पद्म भूषण ये मिला है 2014 में। ठीक है, पद्म भूषण मिला है 2014 में। पद्मश्री मिला 1999। ठीक है, और साहित्य अकादमी कब मिला, 1992। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी कब मिला, 1992। और किस कृति के लिए मिला है, आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, इस कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रस्किन बॉन्ड। आगे हैं वंदना शिवा। ठीक है, पहले एक दो बार क्वेश्चन बन चुका है इनके बारे में भी। वंदना शिवा, ठीक है, देहरादून की है वंदना शिवा, जो कि क्या है, पर्यावरणविद है। ठीक है, पर्यावरणविद है, देहरादून के रहने वाले। देखो 1993 में राइट लिवलीहुड पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 1993 में राइट लिवलीहुड अवार्ड इनको दिया गया। ठीक है, और अगला है इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्टर, 2010 में इन्हें दिया गया है
सिडनी शांति पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है, सिडनी शांति पुरस्कार, ठीक है, 2010 में दिया गया है सिडनी शांति पुरस्कार। आगे देखो प्रमुख खिलाड़ी, प्रमुख खिलाड़ियों में यहाँ की अगर बात करें हम तो सबसे पहले आते हैं अभिनव बिंद्रा, ठीक है, निशानेबाजी की बात करते हैं, निशानेबाजी में, ठीक है, निशानेबाजी, ठीक है, निशानेबाजी में प्रमुख है कौन, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, आप सभी लोग इनके नाम से परिचित होंगे, अभिनव बिंद्रा, जो कि निशानेबाजी से संबंधित, ठीक है, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक में क्या स्वर्ण पदक जीता था 2008 में इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और इसके अलावा 2002 में इन्होंने क्या जीता है, राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है, जो कि वर्तमान में क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन्हें दिया गया था 2002 में, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न इसका प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न, वर्तमान क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है, 2002 में इन्हें दिया गया था। 2022 में किसको दिया गया है, शरद कमल, जो कि टेनिस, टेबल टेनिस से संबंधित, ठीक है, सर्वाधिक पदक इन्होंने अभी राष्ट्रमंडल खेलों में जीते थे, उनको दिया गया 2022 के लिए, ठीक है। 2002 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था, तत्कालीन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था, अभिनव बिंद्रा को। और सबसे कम उम्र के एथलीट थे जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था उस टाइम पर, ठीक है। और इसके अलावा देखो 2009 में पद्मश्री, ठीक है, 2009 पद्मश्री, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे देखो, आगे हैं हिमाद्री थपलियाल, ठीक है, ये भी निशानेबाजी से संबंधित है और देहरादून की रहने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला है हॉकी, हॉकी में कौन है, हरदयाल सिंह, हरदयाल सिंह, ठीक है, हॉकी में। अगला देखो फुटबॉल, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है हरदयाल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है, फुटबॉल, ये है राम बहादुर क्षेत्री, राम बहादुर क्षेत्री, ठीक है, इन्हें क्या बुलाता है, चाइना वॉल। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है एक बार कि निम्न में से कौन चाइना वॉल के नाम से विख्यात है, कौन है, राम बहादुर क्षेत्री, ठीक है। फिर देखो मुक्केबाजी, मुक्केबाजी में कौन है यहां से, पद्म बहादुर मल्ल, पद्म बहादुर मल्ल, ठीक है, ध्यान रखिएगा पद्म बहादुर मल्ल है मुक्केबाजी में। और ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने, देखो रस्किन बॉन्ड इनकी पहली रचना रूम ऑन द रूफ पूछी जा चुकी है, ठीक है। इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया, 2014 में। और सबसे महत्वपूर्ण है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, एक तो कब दिया गया 1992 में, और किस रचना के लिए दिया गया, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इस रचना के लिए इनको क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी 1992 में, ठीक है। इसके अलावा देखो वंदना सिवा जो कि पर्यावरणविद है, 1993 में राइट लिवलीहुड अवार्ड। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 2010 में सिडनी शांति पुरस्कार, ठीक है। प्रमुख खिलाड़ी में यदि बात करते हैं आप, निशानेबाजी में कौन है, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, किसमें, निशानेबाजी में, ठीक है। तो उन्हें, इसके अलावा देखो 2009 में उन्हें पद्मश्री दिया गया, और 2002 में उससे पहले ही मेजर ध्यानचंद यानी कि तत्कालीन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है, इस वर्ष 2022 के लिए शरद कमल को दिया गया, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। और इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है, 25 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। 1991 से शुरू हुआ और पहला किसको दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को। ये सारे फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखो हिमाद्री थपलियाल,
ये भी किससे संबंधित है, निशानेबाजी से। हॉकी से संबंधित कौन है, हरदयाल सिंह। फुटबॉल से संबंधित कौन है, राम बहादुर छेत्री, जो कि जिन्हें की चाइना वॉल कहा जाता है, ठीक है। और मुक्केबाजी से कौन है, पद्म बहादुर मल्ल। देखो अन्य कुछ ऐसे फैक्ट भी, हालांकि जनपद देहरादून हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो पहले परीक्षाओं का हिस्सा बने हुए हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य, ठीक है, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। इसमें सबसे पहले तो है टिहरी राज्य प्रजामंडल, ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल, ठीक है, स्थापना कब हुई, 23 जनवरी 1939 को। स्थापना कहां पर हुई, देहरादून में, इसलिए लिखा है, ठीक है, देहरादून में इसकी स्थापना हुई। और किसके प्रयासों से हुई थी, श्रीदेव सुमन, इनके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को कहां हुई थी, देहरादून में हुई थी, ठीक है। अगला देखो, राज्य का पहला अखबार था द हिल्स, राज्य का पहला अखबार कौन सा था, द हिल्स। 1842 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, द हिल्स 1842 में प्रकाशित हुआ। किसके, कहां से हुआ था, मसूरी से, मसूरी से प्रकाशित हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, जॉन मैकिनन द्वारा, ठीक है, जॉन मैकिनन, इनके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो राज्य का पहला अखबार द हिल्स 1842 से प्रकाशित हुआ था, मसूरी से हुआ था, ठीक है, और जॉन मैकिनन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य देखो, मसूरी कांड, मसूरी कांड कब हुआ था, 2 सितंबर 1994, ठीक है, मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994। वर्तमान में इसको क्या मनाते हैं, 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस, ठीक है, गढ़वाली दिवस या गढ़वाली भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, गढ़वाली भाषा दिवस। वर्तमान में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था, जिसमें दो महिलाएं जो लगातार पूछी जाती हैं, इनमें कौन कौन है, बेलमती चौहान और हंसा धनाई, ठीक है, ये क्या हुई थी, शहीद हुई थी, ठीक है, 2 महिलाएं ये शहीद हुई थी। राज्य आंदोलन की बात है, ठीक है, 2 सितंबर 1994 राज्य आंदोलन की प्रमुख घटना है। इसमें 2 महिलाएं शहीद हुई थी, बेलमती चौहान और हंसा धनाई। इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक, ये भी लगातार क्वेश्चन बना है, ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक कौन थे, उमा शंकर त्रिपाठी, सही, ठीक है। कुल 8 लोग शहीद हुए थे, जिनमें 3 ये व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, अन्य भी महत्वपूर्ण देखो, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, इनमें से लगातार क्वेश्चन बनता है। अगला है देखो, 25 जुलाई 1979, 25 जुलाई 1979, ठीक है, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था, 25 जुलाई 1979 में। कहां हुआ था, मसूरी में हुआ था, ठीक है, मसूरी में हुआ था। जो पर्वतीय जन विकास परिषद था, ठीक है, उसके एक सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कहां किया गया था, मसूरी में किया गया था, ठीक है। वो सम्मेलन हुआ था 24 और 25 जुलाई 1979 को। और क्रांति दल की स्थापना कब होती है, 25 जुलाई 1979 को, ठीक है, कहां, मसूरी में होती है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, डॉक्टर देवी दत्त पंत, ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, देवीदत्त पंत या डीडी पंत में इनका नाम आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट में पहले पेपर का हिस्सा बन चुका है, ठीक है, पूछा जा चुका है। अगला देखो, देहरादून को रेलवे से 1900 में जोड़ा गया था, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
देहरादून को रेलवे से 1900 में जोड़ा गया था, ठीक है। यानी कि हरिद्वार से देहरादून कब गई ट्रेन? 1900 में गई थी। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, राज्य का पहला साइबर थाना, राज्य का पहला साइबर थाना, ठीक है, 2015 देहरादून में। दूसरा रुद्रपुर में हुआ था हाल ही में 2020 के आसपास, ठीक है। प्रदेश का पहला सिटी फॉरेस्ट, ये भी आपने ध्यान रखना है, प्रदेश का पहला सिटी फॉरेस्ट, प्रदेश का पहला सिटी फॉरेस्ट, इसका भी कहां किया जा रहा है? देहरादून में निर्माण किया, ठीक है, झांझरा देहरादून में, झांझरा देहरादून में इसका निर्माण हो रहा है, प्रदेश का पहला सिटी फॉरेस्ट। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, राज्य फुटबॉल अकादमी कहां है? ये भी कहां है? देहरादून में, ठीक है। राज्य फुटबॉल अकादमी देहरादून, राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? फुटबॉल है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों ने देहरादून के संबंध में ध्यान रखने। देखो, मसूरी कांड लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। राज्य का पहला अखबार द हिल्स था, जो कि मसूरी से हुआ था, ठीक है, जॉन मैकिनन द्वारा, और ऐसे टिहरी राज्य प्रजामंडल, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। मसूरी में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवीदत्त पंत। क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। देहरादून को रेलवे से 1900 में जोड़ा गया। राज्य का पहला साइबर थाना 2015 देहरादून। दूसरा साइबर थाना कहाँ है? रुद्रपुर में, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। प्रदेश का पहला सिटी फॉरेस्ट कहाँ है? झांझरा वन देहरादून में, ठीक है। अगला देखो, राज्य फुटबॉल अकादमी देहरादून। इसके अलावा देखो, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 फरवरी 2001, 12 फरवरी 2001 को स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है इसका? भी देहरादून में, ठीक है। देहरादून में मुख्यालय इसका। और एक आता है पिटकुल, पिटकुल, ठीक है। पिटकुल की स्थापना कब हुई है? 1 जून 2004। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। देहरादून में इसका मुख्यालय है। दोस्तों, ये था देहरादून के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो जनपद देहरादून हमारा क्लियर होता है, पूरा पूरा हम कवर कर चुके हैं 5 क्लासों में। और उम्मीद है आप लोगों को पूरा जनपद देहरादून के संबंध में सारी क्लासेज आपको अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, यदि अच्छी लगी हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको यदि कोई इसमें गलतियां प्रतीत होती हो तो उसको भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको पिन कर सकूं और अन्य लोग भी उसका लाभ ले सकें, ठीक है। और साथ ही दोस्तों, अगला जिला हम पढ़ेंगे टिहरी गढ़वाल के बारे में। हम जल्द ही अगली क्लास जो आएगी हमारी, यानी कि कल, टिहरी गढ़वाल के संबंध में आएगी, ठीक है। तो जल्दी हमारे 3 जिले हमारे बचे हुए हैं, तो कम से कम 15 क्लासेस, क्योंकि चमोली और पौड़ी काफी बड़े हैं, कम से कम 6 क्लासेज उनके लिए हमें लगता है कि इतना समय लग जाएगा, ठीक है। तो 3 जिले बचे हुए, तो कम से कम 15 क्लासेज और आएंगी जिलों की। और उसके पश्चात, जिलों के पश्चात आएगा सीधा सीधा उत्तराखंड का इतिहास, जो कि आपका पटवारी का एग्जाम है और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, और साथ ही जिनका क्लर्क का जो भी फॉर्म आएगा, क्लर्क का एग्जाम होगा, या फिर जिसका बंदी रक्षक का एग्जाम है, ठीक है। तो हर किसी के लिए ये सारी क्लासेस महत्वपूर्ण होने वाली, जिनमें आप जिला दर्शन ले लो, या फिर अन्य क्लासेस जो अभी आएंगी, ठीक है, या फिर जो अन्य मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है, देखो करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो आज भी करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से हमारा चल रहा था, तो आज हमारा फरवरी का करंट अफेयर्स, ठीक है। जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फरवरी का, कम से कम टॉप 30 क्वेश्चन जो वहां के हैं और जो पेपर में आ सकते हैं, उनके संबंध में आज आपके लिए एक नया वीडियो आ जाएगा, ठीक है। फरवरी के करंट अफेयर्स के संबंध में आज क्लास आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उसको देखना ना भूलें, उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। देखो, कई सारे एग्जाम हैं आपके पास अभी। यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, उसके अलावा देखो क्लर्क है। 3 एग्जाम तो आपके पास है ही है यहाँ पर, जो आप देंगे। बाकी जो फिजिकली
तैयारी करते हैं लोग उनके लिए बंदी रक्षक है। और साथ ही उसके अलावा जो आगे जाएंगे पुलिस वाले भी हैं अभी दिसंबर में, ठीक है, पुलिस वालों के लिए तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है ही। उसके अलावा जो आगे जब यदि आप जाएंगे तो आगे देखो पर्यावरण पर्यवेक्षक का एग्जाम होना है आपका, सर्वेयर का एग्जाम होना है आपका, ठीक है, जो स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं उनका स्टेनो का एग्जाम होना है। यदि आप लोग स्टेनो सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, यदि आपको कोई भी उसमें दिक्कत है आउटलाइन वगैरह से संबंधित या फिर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल, ठीक है, स्टेनो विद भास्कर, वहां पर आप लोग स्टेनोग्राफी भी सीख सकते हैं। तो आगे आपके पास कई सारे मौके हैं, तो मौके जाने मत दो, बार बार मौके नहीं देगी आपको उत्तराखंड सरकार, ठीक है। अभी जो मौके आ रहे हैं तो उन्हीं में प्रयास करो कि आपको नौकरी छीननी है, लेनी नहीं है, छीननी है, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, आपको छीनना ही पड़ेगा। आगे आपको दौड़ना पड़ेगा, सबके साथ झुंड में भागना पड़ेगा, लेकिन सावधानी से, ठीक है। ऐसे भी नहीं भागना है कि आप वहीं दब गए, दबना नहीं है, अच्छे से भागो, स्मार्ट तरीके से भागो, तो आपको छीनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप नौकरी छीन लोगे। लेकिन यदि आप स्मार्ट तरीके से नहीं भागते ना, बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला इतना पढ़ के भी, क्योंकि नंबर आपके 70 ही आने फिर भी। देखो एक जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर, जीएस एक ऐसा टॉपिक होता है ना जहां पर 100 में से 100 नंबर ले आना बहुत मुश्किल होता है। सारी चीजें, विद्वान कोई नहीं बन जाता बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत आप रणनीति से चलिए तो एग्जाम निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। 70 से 80 इतना ही नंबर आप ला पाओगे, आप कितना ही पढ़ लो, 70 से 80। कभी दिन अच्छा गया तो कुछ एक आध तुक्के सही लग जाते, तो 82-85 तक पहुंच सकता है इंसान, लेकिन उससे ऊपर नंबर लाना असंभव होता है, ठीक है। तो उससे ऊपर लाना थोड़ा मुश्किल है, काफी मुश्किल होता है, ठीक है। आपके दिन चाहिए उसके लिए, तुक्के सही लगने चाहिए, तब जाके कहीं 85 तक का नंबर आता है। लेकिन हाँ, 70 से 80 के बीच का स्कोर सेफ स्कोर है, यहीं तक आपने पहुंचने की सोचनी है और यहीं पर आपका सिलेक्शन भी हो जाना है, ठीक है। तो इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है कि 70-80 मेरिट उससे ऊपर जाएगी, वहीं पर सीमित रहेगी। देखो पेपर का लेवल है, आसान रहेगा तो 80 तक और टफ रहेगा तो 70 तक का, ठीक है। इतनी मेरिट आपकी रहने वाली, तो इस स्कोर तक आपको पहुंचना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपने एक रणनीति से पढ़े, आगे कई सारे एग्जाम है, आपको यदि नौकरी चाहिए तो सीरियस हो जाइए। 3 से 4 महीने अपने आप को दो, ठीक है। 3 से 4 महीने अपने आप को दो, ठीक है। सरकार तुम्हें खुद सेलेक्ट कर लेगी, अभी यदि अपने आप क्वालिटी बढ़ाते हैं तो तुम स्वयं यहाँ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिएगा, ऊर्जावान बने रहिएगा। धन्यवाद।